नमस्कार। गेहूं की पहली सिंचाई सबसे बड़ा रोल निभाती भैया गेहूं की पैदावारी में। इसी टाइम पर गेहूं के एक पौधे का रूट जोन डेवलप हो रहा होता है। इसी टाइम पर जो क्राउन रूट है वहां से टिलरिंग स्टेज स्टार्ट हो रही होती है। जितने भी इसके अंदर से निकलने वाले टिलरिंग है वो कितने ज्यादा प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर कन्वर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आगे चल के आपके फसल का जो उत्पादन निकलने वाला उसमें। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे गेहूं फसल के अंदर पहली सिंचाई का सही समय, गेहूं की पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन से वो ताकतवर खाद देने चाहिए जिनसे ज़्यादा हमारे एक पौधे से नई ब्रांचेज निकले, मतलब इसके अंदर से ज़्यादा टिलरिंग निकले, कल्ले निकले और कल्ले हमारे इतने हष्ट पुष्ट और इतने ताकतवर और स्वस्थ हों कि आगे चलकर ये सभी प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर तब्दील हो सके। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गेहूं की पहली सिंचाई का सही समय क्या है। देखिए, अक्सर हमारे देश के अंदर एक भ्रांति है, अक्सर हमने जो भी पढ़ा है सुना है कहीं पे भी उसके अंदर लिखा होता है कि गेहूं की फसल जब आपकी 21 दिन की हो जाए उसके बाद आप पहली सिंचाई कर दीजिए। लेकिन मेरा एक मानना है और पिछले कई सालों से मैं ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि भैया गेहूं की पहली सिंचाई का सही समय आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके खेत के अंदर जो नमी है, आपकी मिट्टी कितने दिनों तक उस नमी को सहेज के रख सकती है वो डिपेंड करता है। वो हो सकता है आपका 21 दिन से पहले भी आपको पहली सिंचाई करनी पड़ जाए, हो सकता है वो 21 दिन के बाद भी आपको सिंचाई करनी पड़ जाए। तो मेरा मानना है भैया आपको अपनी फसल के अंदर जाना है, उसको देखना है, पौधे को उखाड़ के देखते हो उसके अंदर ये क्राउन रूट से जो ऊपर आपकी गांठ से दिखाई दे रही वो बन चुकी है, फसल एकदम हरी भरी है, उसके अंदर जो नीचे जड़ें हैं वो अच्छे से फैल रही है। हमारी ज़मीन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखते हैं तो नमी पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रही है। तो भैया अपन को उस टाइम पर सिंचाई 2-4 दिन लेट करनी। हमारे पौधों को नीचे ज़मीन के अंदर से नमी भी मिल रही, ऊपर से उसके अंदर वायु संचरण भी हो रहा है, उससे पौधे की जो जड़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक जाएंगी, वो दूरी तक जाएंगे और पौधा है ना जो इसके अंदर जो क्राउन रूट से इसके अंदर से जो निकलने वाले जो टिलरिंग्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। हाँ, दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना, अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमी कम हो चुकी है, आपको ये लग रहा है कि भैया हमारी फसल कुलमुला रही है या हमारी फसल के अंदर बीमारियां लग चुकी है, जैसे कि मोइला रोग लग जाता है जिसके अंदर पौधे हैं वो जड़े से दिखाई देते हैं। अक्सर ये उन खेतों के अंदर होता है जिनके अंदर क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया जाता, विशेषकर जिनमें लगातार गेहूं की बुआई अपन करते रहते हैं। तो उसके अंदर आपको 21 दिन या 21 दिन से 1-2 दिन पहले भी सिंचाई कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रूट जोन है ना वो डेवलप होने की बजाय वो लगातार कम होते चले जाएंगे। बाकी मोटा मोटे मैं आप लोगों को बताऊं तो गेहूं की पहली सिंचाई का सही समय, अगर आपने पड़ेवा करके अपने खेत के अंदर गेहूं की बिजाई की है तो 25 दिन से और 30 दिन के बीच में होता है। वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम होता है। इस टाइम पर एक तो पौधे की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर अच्छे से चली जाती है, दूसरा जो क्राउन रूट्स बन रहा होता है ना वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका होता है और उसके अंदर से जो टिलरिंग्स है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं गेहूं की पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देने, कौन कौन से खाद उर्वरक देने। तो उसके अंदर भी 2 तरह की बातें मिलेंगी। एक तो आपने जब गेहूं की बिजाई की तो उस टाइम पर कौन कौन से खाद दे दिए थे। अगर उस टाइम पर आपने फॉस्फोरस है, पोटास है, इस तरह के खाद नहीं दिए थे तो ये आखिरी टाइम है। इस टाइम पर आप उन खादों को देकर इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके और अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हो। अगर ये टाइम निकल गया तो उसके बाद आपके जितने भी ये खाद हैं वो इफेक्टिव लेस हो जाएंगे। बहुत से किसान क्या है जब गेहूं की बिजाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर या तो लापरवाही कर जाते हैं या भैया कई दफ़ा क्या होता है पैसों की तंगी भी हो जाती है। दूसरा भी 2-3 सालों से अपन देखते आ रहे हैं भैया जब गेहूं ही नहीं किसी भी फसल की बिजाई का टाइम आता है ना उस टाइम पर डीएपी जैसे खाद मिल नहीं पाते हैं। अगर उस टाइम पर आपने डीएपी खाद थोड़ी मात्रा में डाला या बिल्कुल आपने डाला ही नहीं, या फिर हमने आप लोगों से बताया था गेहूं की बिजाई करते वक्त अगर आपको डीएपी का 100% रिजल्ट लेना है तो आपको डीएपी की आधी मात्रा गेहूं के बीज के अंदर मिला के डाल देनी है और दूसरी जो बची हुई मात्रा है वो पहली सिंचाई के अंदर डालनी है। तो भैया उस अवस्था के अंदर आपको क्या करना है कि केवल 20 किलो 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी ले लेना है। अगर आपने गेहूं की बिजाई के टाइम पर पोटास भी नहीं डाला था तो लगभग आप 20 किलो पोटास भी इस अवस्था के अंदर डाल सकते हो जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे हो। क्योंकि भैया इस टाइम पर अभी तक हमारी जो जमीन है वो बिल्कुल सूखी है, भुरभुरी है, मिट्टी एकदम आराम से उसके अंदर जो भी हम खाद डालेंगे वो इन गेहूं की जड़ों के अंदर चला जाएगा। ऊपर से जब हम सिंचाई करेंगे तो वो जितने भी खाद हैं
वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे और इनका 100% रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। तो भैया ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने गेहूं की बिजाई करते वक्त ये खादें नहीं डाली थी तो आप इस टाइम पर डाल सकते हो। इसके अलावा बात आती है कि भाई हमने तो जब गेहूं की बिजाई की थी उस टाइम पर पूरे DAP भी है, पोटास भी है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, सल्फर भी, इस तरह के खाद हैं वो पहले डाल दिए थे। अब बताओ अब क्या डालना है? हमें तो गेहूं की टिलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और इस टाइम पर जो हमारे गेहूं का पौधा है ना वो भी काफ़ी अच्छा हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त चल रहा है, हरा भरा है। तो भाई इस टाइम पर पहली सिंचाई में सबसे बड़ा रोल अदा करेगा गेहूं के टिलरिंग के अंदर, वो है भैया यूरिया। और यूरिया के साथ जिंक। अब इनकी मात्रा कितनी लेनी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिया की जो मात्रा है ना कम से कम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को 60 किलो पर एकड़ के हिसाब से। पहले अपन बताते आ रहे थे आपको 1 बैग, लेकिन मैंने देखा है जिन खेतों के अंदर पहली सिंचाई के वक्त 1.5 बोरी मतलब 60 किलो यूरिया अपन डाल देते हैं उन खेतों का उत्पादन ज्यादा निकलता है। और यूरिया के साथ आपको जिंक लेना है जरूर। अगर आपकी फसल एकदम हरी भरी भी दिखाई दे रही तो भी भैया आपको जिंक ले लेना है। 21% वाला आपको 10 किलो, 33% वाला आपको 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक भी ले लेना है। अब जिंक को कैसे डालना है? आपको लगभग 15 से 20 किलो यूरिया लेना है, इस जिंक को लेना है, मिला लेना है, मिला के आपको ऊपर से छिटक देना है, मतलब टॉप ड्रेसिंग कर देना, ऊपर से सिंचाई कर देना है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जिंक के अगर आपको 100% रिजल्ट लेना है जिंक आपको पानी से पहले, सिंचाई से पहले देना होगा। यूरिया का अगर आपको 100% रिजल्ट लेने हैं तो आपको ये सिंचाई करने के बाद देना होगा। हमने जिंक देना था तो उसके लिए हमने लगभग 10 से 15 किलो यूरिया लिया, यूरिया के अंदर मिला के हमने पहले डाल दिया। बाकी बची हुई जो भी हमारी यूरिया की मात्रा है वो हमने सिंचाई करने के बाद डालनी ऊपर से, उसके 100% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, वो लीचिंग डाउन नहीं होगा। दूसरा, जिन खेतों के अंदर क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया जाता, लगातार गेहूं की बिजाई होती है और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भैया मेरे खेत के अंदर पिछले साल मोइला रोग आया था, अब की बार भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जगह जगह पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं मोइला रोग के। उसके लिए हमें कौन सा खाद देना है और खाद के साथ क्या कुछ मिलाना है जिससे कि ये बीमारी हमारी इसी टाइम पर रुक जाए। उन खेतों के अंदर आपको जो ये यूरिया दे रहे हो, जिंक दे रहे हो, इसी के अंदर आपको या तो क्लोरोपाइरिफॉस ले लीजिए या फिर कॉन्फिडोर ले लीजिए, इस तरह के तो इंसेक्टिसाइड लेना है। साथ ही इसके अंदर आप साफ पाउडर 500 ग्राम पर एकड़ का ले सकते हो या फिर आप सल्फर वो भी मिला लीजिए। इनको आप मिला के और टॉप ड्रेसिंग में दे दीजिए सिंचाई से पहले। फिर बात करते हैं वो खेत जो कलराठी मिट्टी है, मतलब नमकीन वाले पानी है, जहां पर खारा पानी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है और उनके अंदर जैसे ही हम सिंचाई करते हैं पानी कई दिन तक खड़ा रहता है और अक्सर कोणों के अंदर हम देखते हैं कि हमारी फसल है वो रुक जाती है, मर जाती है या फिर पीली पड़ जाती है, लाल हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं करती। उसके लिए हमें क्या कुछ करना है? तो भैया जो भी आप ये खाद देने जा रहे हो इस टाइम पर, उनमें आप सल्फर लगभग 3 किलो से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 90% वाला जरूर मिला लेना है। उससे क्या होगा, आपकी फसल है ना भैया वो सख्त जो ऊपर से एकदम हार्ड लेयर बन जाती है ना वो टूट जाएगी। जमीन की जो जड़ें हैं ना उनके अंदर वायु संचरण होगा, जमीन की जो रोम छिद्र हैं वो खुले हुए होंगे, जमीन के जो जड़ों के अंदर लगने वाली फंगस है ना वो नहीं लगेगी और साथ ही जमीन के अंदर जो आपने सिंचाई की है उसकी नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि इससे आगे आप लगातार जो सर्दी है ना बढ़ती चली जाएगी, मौसम के अंदर ओस है वो बढ़ती चली जाएगी। और अक्सर उन खेतों के अंदर हम ये देखते हैं जिन खेतों में पानी भरा रहता है ना उसके अंदर फसल हमारी मर जाती है या कमजोर पड़ जाती है। तो उसके लिए आपको सल्फर 3 किलो या 5 किलो 90% वाला जरूर लेना है। ये काम तो आप पहली सिंचाई के अंदर खाद के साथ कर दीजिए। पहली सिंचाई करने के बाद आपको तीसरे, चौथे, 5वें दिन जैसे ही आप अपने खेत के अंदर घुस सको उस टाइम पर आपको NPK 19-19-19 जरूर अपने खेत के अंदर एक बार स्प्रे कर देनी है। फिर देखिए भैया आपके खेत के अंदर से टिलरिंग है ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और टिलरिंग है ना वो सभी प्रोडक्टिव टिलरिंग के अंदर कन्वर्ट भी होंगी। और गेहूं फसल के अंदर लगातार हम आपको सीरीज के माध्यम से बताते रहेंगे किस टाइम पर क्या कुछ करना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।